गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ये सेलेक्टिविटी से रिलेटेड एक तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने जो स्टडी किए थे वो था आपका रेजियो सेलेक्टिविटी, देन आफ्टर हमने स्टडी किया कीमो सेलेक्टिविटी और आज हम स्टडी करेंगे डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी। जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो या डिफरेंस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको डिफरेंट टाइप से देखने को मिलेगा। उसकी बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। ओके, तो इस टाइप से कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उसके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इन द स्पेस डिफरेंट है, वो आपके कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स भी 2 टाइप के रहते हैं। एक रहता है आपका इनहेंसियोमर्स, सेकंड है आपका डाइस्टीरियोमर्स। तो दिस वन इज पहला टाइप रहेगा आपका इनहेंसियोमर और सेकंड टाइप है आपका डाइस्टीरियो आइसोमर। अब इनहेंसियोमर में क्या होता है कि आपके 2 या मोर स्टीरियो आइसोमर्स रहते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं? दे आर मिरर इमेज, दे आर मिरर इमेज बट नॉन सुप्रीम पोजेबल रहते हैं, नॉन सुप्रीम पोजेबल। अब इसे हम कैसे समझेंगे? मीन्स सपोज कीजिए हमारे पास हमारे 2 हैंड्स है, ये दिस वन इज हैंड। यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि मेरे लेफ्ट वाले पोर्शन का आपको मिरर इमेज राइट में दिख रहा है। देखिए दिस वन लेफ्ट वाले का राइट में दिख रहा है, बट अगर मैं लेफ्ट वाले को उठा करके राइट में प्लेस करने की कोशिश करूं तो 4 उंगलियां तो मेरी कवर हुई, लेकिन ये 2 थम्स मेरे कवर नहीं हुए, तो ये कहलाएंगे नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, तो ये इस टाइप के अगर आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स मिलती है प्रोडक्ट में जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका अरेंजमेंट भी मिरर इमेज है बट सुप्रीम पोजिबल नहीं है, वो कहलाएंगे आपके इनहेंसियोमर्स। तो कई सारे रिएक्शन के अंदर आपको इनहेंसियोमर्स प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। अगर सपोज कीजिए कि मैं एक हैंड आपका दिस वन लेता हूं, सेकंड हैंड में मैं अंगूठे को गायब कर देता हूं, ठीक है। सपोज कीजिए मैं अंगूठा नहीं है और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये अब आप मिरर इमेज भी नहीं, देखिए ये 2 हैंड हमारे मिरर इमेज नहीं है और ना ही मैं एक दूसरे, अगर मैं राइट वाले को उठा के लेफ्ट में भी प्लेस करूं तो एक दूसरे को ये सुप्रीम पोज भी नहीं कर रहे। एक का अंगूठा दिखाई दे रहा है, दूसरे का तो अंगूठा है ही नहीं। इस कंडीशन में ये कहलाएंगे आपके इस टाइप के आइसोमर कहलाएंगे डाइस्टीरियो आइसोमर। ना तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ना ही ये एक दूसरे के ऊपर सुप्रीम पोज होते हैं। तो ये इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? डाइस्टीरियो आइसोमर। और जिस रिएक्शन से ये डाइस्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं वो मे भी आपके पास हो सकते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव। तो पहले देख लेते हैं डाइस्टीरियो आइसोमर्स क्या रहेंगे आपके, नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपरइम्पोजेबल आइसोमर्स। ओके, नाइदर मिरर इमेज नॉर सुप्रीम पोजिबल आइसोमर्स। ओके, तो ये इस टाइप से हमें इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट को करना है। अब हमारे पास रहता है कि डाइस्टीरियो आइसोमर्स कौन से रिएक्शन से परफॉर्म होती है या कौन से रिएक्शन से बनती है। तो ये जो आइसोमर्स रहते हैं वो जिस रिएक्शन से बनते हैं वो आपके पास 2 टाइप की रह सकती है फर्दर। फर्स्ट वन हमारे पास रह सकते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, एंड सेकेंड वन रहती है हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट क्या रहता है ये भी हमें देखने को हाईलाइट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसे सही कर लेता हूं। ओके, तो पहले चीज है हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में राइट डाउन करता हूं, इसे यहां पे ले लेते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। देखिए इसमें क्या रहता है, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी कौन स्पेसिफिक है? इसके अंदर आपका स्टार्टिंग मटेरियल स्पेसिफिक है, मींस
आपके स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगी। मींस प्रोडक्ट आपका 2 या मोर स्टीरियो आइसोमर बन सकता है, लेकिन कौन सा स्टीरियो आइसोमर प्रीडोमिनेंट बनेगा वो डिसाइड करेगा आपका स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, तो स्टीरियो स्पेसिफिक में स्टार्टिंग मटेरियल स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, डिसाइड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। ओके, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री को कौन डिसाइड कर रहा है, आपके स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिफरेंट टाइप यानी कि पाथ डिफरेंट हो सकते हैं, रिएक्शन पाथ डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी लाइक हमारे पास SN जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रहती है वो 2 टाइप की रहती है, SN2 एंड SN1। अब SN2 से भी रिएक्शन हो सकता है, SN1 से भी हो सकता है, तो दोनों से होने के बाद दोनों डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। इसी टाइप से स्टीरियो सेलेक्टिव में आपके पास 2 या मोर रिएक्शन पाथ हो सकते हैं और उनमें से 1 रिएक्शन पाथ से आपको प्रीडोमिनेंटली 1 डाइस्टीरियो आइसोमर आपको बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपका, हम अभी अगर बात करें स्टीरियो सेलेक्टिव की, 2 और मोर आपको रिएक्शन पाथ होंगे, यहां पे 2 और मोर पॉसिबल रिएक्शन पाथ, बट प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 1 रिएक्शन पाथ प्रीडोमिनेंटली। ओके, बट प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 1 रिएक्शन पाथ प्रीडोमिनेंटली। इसे आपको याद रखना। अब मैं समझाने के लिए आपको थोड़े एग्जाम्पल दे करके भी हम इसे समझा लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि मेकिंग अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर यूजिंग, वापस से मैं इसे रिवाइज करता हूं। ये हमारे पास सेकंड टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम क्या रहेगा आपके पास, मेकिंग सिंगल डाई स्टीरियो आइसोमर यूजिंग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ओके, लाइक हमारे पास क्या रहेगा, एल्कीन्स रहेगा। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल, सिंगल डाई स्टीरियो आइसोमर हम कैसे बनाएंगे एल्कीन से या अदर से। तो पहला जो हमारे पास एग्जांपल है विदाउट एल्कीन का मैं लेता हूं। लाइक मेरे पास एक एग्जांपल है दिस वन। यहां पे आपके पास है OTS मीन्स गुड लिविंग ग्रुप है OTS। ओके, यहां पे आपके पास है H। अगर मैं इसका RS नॉमेनक्लेचर करूं तो क्या आएगा, ये S नॉमेनक्लेचर के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है वो OTS है। सेकंड आपका लेफ्ट साइड का रहेगा दिस कार्बन एंड थर्ड दिस कार्बन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए S मिलेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं लाइक टेट्राब्यूटिल अमोनियम एसीटेट से, लाइक दिस वन इज टेट्राब्यूटिल अमोनियम और दिस वन इज एसीटेट से, ठीक है, सॉल्वेंट हम लेंगे DMF। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए गुड लिविंग ग्रुप आपके पास OTS है, अबाउ द प्लेन है, अबाउ द प्लेन आपके पास है। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अप्रोच करेगा, बिलो द प्लेन से। मींस यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर। 2 ही रिएक्शन पॉसिबिलिटी, एक ही आपके पास ये SN2 रिएक्शन ही आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, SN2 के लिए अगर ये आपका गुड लिविंग ग्रुप अबाउ द प्लेन है तो न्यूक्लियोफाइल को बिलो द प्लेन अटैक करना पड़ेगा। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा दिस वन इज OAC नेगेटिव, ये बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, OATS आपका गेट बाहर, और आपके पास प्रीडोमिनेंटली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बिलो द प्लेन के अंदर रहेगा OAC, और अब अबाव द प्लेन में चला जाएगा H, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। इसका जो नामकरण करोगे तो आपके पास रहेगा R, दिस वन इज प्रोडक्ट। प्रीडोमिनेंटली 1 आइसोमर आपको यहाँ पे मिलेगा,
ठीक है। और ये अगर दूसरा देखा जाए तो उसमें OAC आपका बिलो द प्लेन अबाउट द प्लेन हो सकता है, लेकिन वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, इसी टाइप से अगर मैं बात करूं, अगर OTS आपका बिलो द प्लेन होता है इसी कंडीशन में, सपोज कीजिए रिएक्शन यही है आपके पास, बट यहां पे OTS आपका बिलो द प्लेन है, H आपका अबाउ द प्लेन है, यही रिएक्शन कंडीशन आपने अप्लाइड की, कोई रिएक्शन कंडीशन बदली नहीं। उस कंडीशन में आपको प्रोडक्ट क्या मिलता? प्रोडक्ट अबाउ द प्लेन आपको दिखाई देता OAC, बिलो द प्लेन रहता आपका H। सॉरी, क्यों? क्योंकि अब OTS बिलो द प्लेन है तो अबाउ द प्लेन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और नीचे वाला एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल रहता है वो है हमारे पास एल्कीन, जो हमने ले रखा, हमने टॉपिक जो डाला है उसी के ऊपर लेंगे। जो स्टीरियो आइसोमर्स हमें देखना है यहाँ पे, दिस वन इज हमारे पास रहेगा, मैं हाईलाइट करता हूँ, दिस अकॉर्डिंग पीएच और ये आपका है BR अबाउ द प्लेन। एक है आपके पास बिलो द प्लेन ME और सेकंड वन ये है आपके पास अबाउ द प्लेन H। ओके, आप क्या यूज में ले रहे हो? बेस यूज में ले रहे हो NaOH। अब देखिए NaOH बेस यूज में ले रहे हो तो बेस क्या करेगा? मोर एसिडिक प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगा, डेफिनेटली मोर एसिडिक प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगा ये। अब मोर एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे कौन है? मोर एसिडिक प्रोटॉन, दिस प्रोटॉन, जिस बेंजिलिक पोजीशन का जो प्रोटॉन है ना, दिस वन, ये आपका क्या दिखाई दे रहा है? मोर एसिडिक प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में हमें जो इसे एलिमिनेट करना है वो किस टाइप से करना पड़ेगा? देखिए, पहली चीज तो एंटी पेरिप्लानर यहाँ पे अटैक होगा। ओके, एंटी पेरिप्लानर के लिए हमें, जैसा कि मैंने एलिमिनेशन में बताया था आपको, अगर H एलिमिनेट हो रहा है, सॉरी H प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो BR इसके क्या होना चाहिए? एंटी पोजिशन में होना चाहिए, यानी BR डॉटेड होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? इसको रोटेट करा दो, इस बॉन्ड को रोटेट करा दो। रोटेट कराने पे आपके पास क्या मिलेगा? रोटेट कराने के बाद जो हमको मिलेगा दिस टाइप से पीएच यहाँ पे आ जाएगा, BR अब आपका डॉटेड पे चला जाएगा, ये एच दिस रहा H, और मिथाइल जो था वो तो बिलो द प्लेन ही था। ठीक है, अब देखिए ये पीएच है। अब अगर आपका बेस आपका OH नेगेटिव इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट, ये BR आपका गेट एलिमिनेट, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन इज PH, दिस वन इज डबल बॉन्ड, दिस वन इज PH, दिस वन इज ME, यानी कि Z डबल बॉन्ड आपको देखने को मिला। यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ आपकी स्टार्टिंग मटेरियल डिफाइंड कर रही है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट की। ओके, तो ये समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन कराना पड़ा, कार्बन कार्बन रोटेशन। क्यों? क्योंकि E2 एलिमिनेशन आपको क्या चाहिए? यहाँ पे E2 एलिमिनेशन चाहिए, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन आपको होगी। इसी टाइप से अगर मेरे पास सपोज कीजिए यही रिएक्शन रहती, सपोज मेरे पास हमारे पास एक रिएक्शन है लाइक दिस वन, दिस पीएच, ये आपका अबाउ द प्लेन है BR, ये आपका बिलो द प्लेन यहाँ पर है H, और अबाउ द प्लेन इस कार्बन पे आपके पास प्रेजेंट है मिथाइल। इस कंडीशन में अगर मैं NaOH यूज में लूं, NaOH, इस कंडीशन में क्या होगा माय डियर? देखो, अब दिस H एंड दिस BR एंटी पेरिप्लानर है, H एंड BR एंटी पेरिप्लानर है, मीन्स ये आपके पास क्या दे सकते हैं? E2 एलिमिनेशन दे सकते हैं, E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन दे सकते हैं। अगर आपने बेस यूज में लिया तो डेफिनेटली आप क्या किए? दिस इज बेस का OH नेगेटिव, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट, दिस आपका गेट एलिमिनेट। तो अब आपको क्या मिलेगा? जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में आपके पास डबल बॉन्ड रहेगा दिस वन, मीन्स दिस पीएच एंड दिस पीएच आपका क्या रहेंगे? एक दूसरे से फार अवे रहेंगे। तो ये था E डबल बॉन्ड। ओके, तो
अकॉर्डिंग टू, देखिए अब यहाँ पे ई डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग थी, वहां पे जेड डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है, यही हमें डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है उसे देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन के बारे में ही अभी हम स्टडी कर रहे हैं और उसकी रिएक्शन करवानी है Br2 से। तो लाइक हमारे पास दिस एल्कीन को मैं हाईलाइट करता हूं पहले, दिस वन इज एल्कीन, दिस H, दिस Me, दिस वन इज H एंड दिस वन इज Me। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई Br2 से। तो पहले स्टेप में क्या होगा, एल्कीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, Br2 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, आपको मिलेगा ब्रोमोनियम कैटायन। ओके, तो बना लीजिए पहले आप, दिस वन इज Br, ये आपके पास ट्रिपल 3 मेंबर रिंग, ये आपके पास रहेगा। यहाँ पे H को पीछे ले जाओ, इसे आप ले जाओ आगे Me, ये H आप अबाउ द प्लेन यानी कि आगे की ओर, ये Me आपका पीछे की ओर, और ये ब्रोमोनियम के ऊपर प्लस। जो 3 मेंबर रिंग है वो ऑन द प्लेन है, और दिस H एंड Me जो है आपका, दिस H और Me ये अबाउ द प्लेन है, और पीछे दो Me और H प्रेजेंट है। दिस इज ब्रोमोनियम कैटायन, ब्रोमोनियम कैटायन। अब आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल लाइक एक Br तो चला गया है ना, इसने लाइक दिस Br बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड ने Br के ऊपर अटैक किया, दूसरा Br नेगेटिव बाहर निकला, तो मैं इस Br नेगेटिव को रेड से लिखता हूं। अब Br नेगेटिव, ओके, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव। अब ये Br नेगेटिव आपका ओपनिंग करेगा, लाइक देखिए ये Br नेगेटिव आपका गया यहां पे, दिस गेट ऊपर ओपनिंग, मींस आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा लाइक समथिंग इस टाइप से मिलेगा, लाइक एक ये इन द प्लेन आपको मिलेगा, एक Br इधर, दूसरा Br इधर, बाकी आपको क्या मिलेंगे, ये इस पॉइंट के ऊपर H, इस पॉइंट के ऊपर आपका Me, इस पॉइंट के ऊपर डॉटेड के ऊपर Me, और इस पॉइंट के ऊपर डॉटेड के ऊपर H। इसमें अब आप कार्बन कार्बन अगर आप रोटेशन कर दो, क्योंकि आपको जो कार्बन चैन है उसे ऑन द प्लेन लिखना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आएगा, जो मिथाइल चैन आपको इस टाइप से रहेगी, ये Me एंड Br जो है आपका एक के ऊपर जाएगा Br अबाउ द प्लेन, और सेकंड के ऊपर Br जाएगा बिलो द प्लेन, ये मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट। ओके, तो ये था एल्कीन का ब्रोमोनेशन, 1,2 डाइब्रोमो आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। अब हमारे पास इसी में कुछ लाइक रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको एक सॉल्व करवाता हूं इसके अंदर। लाइक हमारे पास है दिस टाइप से आपके पास प्रोडक्ट स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, एसीटेट में रहेगा आपका दिस एंड दिस वन। ओके, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका एसीटेट ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है आयोडीन से, दिस वन इज आयोडीन। तो पहले क्या मिलेगा आपको, आयोडोनियम आयन मिलेगा, कहां पे, डबल बॉन्ड के ऊपर। तो बना लीजिए, आयोडोनियम आयन आपको बनाना पड़ेगा, आयोडोनियम आयन अबाउ द प्लेन बनेगा, ठीक है। दिस आपको डबल बॉन्ड, दिस O, इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा ही। ओके, इस पे क्या रहेगा आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एसिड रहता है, H+ एलिमिनेट हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या बनेगा आपका आयोडोनियम अबाउ द प्लेन, इसे हाईलाइट कर लीजिए, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ओपनिंग होगी आपकी कैसे, 5 मेंबर रिंग, काउंट कीजिए कि 5 मेंबर रिंग बन रहा है कि नहीं। तो ये अगर मैं यहां से अटैक कराऊं तो 1 2 3 4 5, कार्ब कैटायन में 5 मेंबर रिंग पहले बनती है, 6 मेंबर रिंग आपकी बाद में बनती है, ठीक है। और कार्बेनियम में 6 मेंबर रिंग पहले, 5 मेंबर रिंग बाद में। तो यहाँ पे कार्ब कैटायन है, तो देखिए किस टाइप से रिएक्शन होगी, टर्मिनल ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है आपका, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन, ये 5 मेंबर पे अटैक करेगा, दिस बॉन्ड ओपन, आयोडीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था गेट डिमिनिश्ड। अब आपको क्या मिलेगा, आपके पास जो मिलेगा दिस टाइप से मिलेगा, दिस वन, ये अबाउ द प्लेन आपका आयोडीन रहा, और ये अब आपको मिल गया 5 मेंबर रिंग, यहां पे ऑक्सीजन, ये डॉटेड से इसने अटैक किया, और यहां पे डबल बॉन्ड O, ठीक। तो ये आपका मिला आयोडीन एंड ऑक्सीजन आर एंटी, दिस
दिस आयोडीन एंड दिस ऑक्सीजन आर एंटी मिला, ये आपका था प्रोडक्ट। ओके, अगर मेरे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास समथिंग एक प्रोडक्ट होता, अगर जेड ले लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल आपको करके बताता हूं इसी के अंदर स्टीरियो स्पेसिफिक में, लाइक पीएच, दिस पीएच। ओके, मेरे पास क्या है, एमसीपीबीए, एमसीपीबीए। अब एमसीपीबीए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, एल्किन के साथ क्या देता है, एपॉक्साइड देता है, एपॉक्साइड देगा तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके प्रोडक्ट की है, अगर ये पीएच आपके किस टाइप से, डबल बॉन्ड के सेम साइड है, मींस क्या होंगे, जेड डबल बॉन्ड है, तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि प्रोडक्ट के अंदर भी दिस पीएच दोनों के दोनों आपके सेम साइड में रहेंगे। तो आफ्टर द दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है आपके पास, मैंने रिएजेंट के टॉपिक में पढ़ाया था। अब बना लीजिए आपके पास जो पहले बनाओ इपॉक्साइड, दिस इपॉक्साइड बन गया, और इस इपॉक्साइड में आपको पीएच को दोनों सेम साइड रखना है। ठीक, इपॉक्साइड को मैंने प्लेन ऑफ पेपर लिया और ये पीएच को मैंने अबाउ द प्लेन ले लिया, और बिलो द प्लेन कौन रहेगा, जो शो नहीं है उसे लाइट करो, कौन रहेगा, एच। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट आपके किस पे डिपेंड कर रही है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की, ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट। इसी टाइप से अगर मैंने लिया, सपोज कीजिए मैंने ई डबल बॉन्ड लिया और इसका मैंने एमसीपीबीए से रिएक्शन करवाया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे डायस्ट जो प्रीडोमिनेंटली आइसोमर मिलेगा वो मुझे इस टाइप से मिलेगा। ये प्लेन के अंदर मैंने इपॉक्साइड को रखा, एक आपका बिलो, एक टर्मिनल पे बिलो द प्लेन आपको पीएच, एक के ऊपर अबव द प्लेन आपको पीएच देखने को मिलेगा, दिस वन। ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है लाइक 5 मेंबर रिंग है, तो उसमें भी यही बनेगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पर मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट जो 3 रिएक्शंस है उसके बारे में करवाता हूं, देन इसको हम स्टॉप करते हैं लेक्चर को। पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो रहता है, फर्स्ट वन हमारे पास है लाइक टरब्यूटिल, दिस वन टरब्यूटिलस। इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में हमने करवाई एलडीए से। एलडीए क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन से रहेगा, इस पर्टिकुलर दिस वाला हाइड्रोजन, जहां पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनमें से कोई एक हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होगा। ओके, फिर इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करवाइए, किससे करवाइए, इलेक्ट्रोफाइल से, वो हमको लिया है Br एंड दिस पर्टिकुलरली दिस वन। ओके, इलेक्ट्रोफाइल से इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या मिलेगा, देखो पहले स्टेप में एलडीए बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपको क्या मिलेगा, एनायन, जो कि स्टेबलाइज होगा, इनोलेट बनेगा। इनोलेट फिर क्या होगा आपका, इस पर्टिकुलरली इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, क्या करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा, और आपको क्या मिलेगा, एल्किलेशन ऑफ इनोलेट का होगा, और आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा प्रोडक्ट बी। मैं इसको लिख लेता हूं, टरब्यूटॉक्साइड, ये आपका, इसे अगर मैं 1 नंबर दूं, इसे आपको मैं दूं 2 नंबर, तो 1 और 2 को अब ऐड करना आपको, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक, बना लीजिए अब दिस 2, ये बन गया बी। अब इसकी रिएक्शन हम करवाइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, दिस वन इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, चाहे एस्टर हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, सभी का वर्सेटाइल ये रिडक्शन कर देता है, किसके अंदर करता है, अल्कोहल के अंदर। ठीक, तो ये जो आपका एस्टर ग्रुप है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो पहले करवा दीजिए। जो दिस कार्बन पर्टिकुलरली हाईलाइटेड विद पिंक, यहां पे अब अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा, तो पर्टिकुलरली इसे मैं लेता हूं दिस, ये आपका रह गया OH। फिर इसकी रिएक्शन अगर आप करवा दो TSCl यानी टॉसिल क्लोराइड से, तो जो OH है, OH के लोन पेयर TSCl के ऊपर अटैक करेंगे, Cl गेट बाहर, अब आपको टर्मिनल के ऊपर क्या मिल जाएगा, OTS। तो दिस वन इज, आप लिख सकते हैं TSO, दिस एंड दिस प्रोडक्ट आपको मिलेगा।
ओके, ये मिल गया आपका प्रोडक्ट। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर रहता है, उसे देख लेते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल इसी में है, इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाईलाइट कीजिएगा। दिस THPO, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल दिख रहा है मुझे, ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे कुछ नहीं दे रखा, मीन्स क्या रहेगा, टर्मिनल पे कुछ नहीं है, मीन्स H, प्रोटॉन तो रहेगा ही। अब इस पर्टिकुलर को मैं शिफ्ट करता हूं थोड़ा, ओके। अब देखिए इसकी रिएक्शन किससे कराइए, फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाइए। फर्स्ट स्टेप इज ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम क्या है आपका, बेस है। ये क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा दिख रहा है आपको, दिस H, इससे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ब्यूटाइल लिथियम। तो आपको क्या बनेगा, आपको जो बनेगा सम, यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, THPO, ये बन गया। अब दूसरे स्टेप में हमको क्या दे रखा है, ROTS, सेकेंड स्टेप में दे रखा है ROTS, मीन्स अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ROTS के ऊपर अटैक करेगा, OTS गेट बाहर, OTS आपका गुड लिविंग ग्रुप है। तो आपको ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पहले स्टेप, पहले एंड सेकंड से, दिस इज THPO, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, एंड यहां पे मिला आपके पास R, एल्किलेशन हो गया। अब इस पर्टिकुलर मॉइटी का अगर आपको देखा जाए तो रिएक्शन करवाया है एसिडिक कंडीशन से, लेकिन अब यहां पे बोल दिया कि जो आपका R है ना, ये R आपको रखना है। R क्या है देखिए, R की जगह आपको दे रखा है दिस पर्टिकुलर मॉइटी, ओके। अगर मैं R की जगह ये प्लेस्ड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, THPO, दिस पर्टिकुलरी, ये ट्रिपल बॉन्ड, और इस बार मुझे R की जगह प्लेस्ड करना है दिस पर्टिकुलरी, दिस 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 डबल बॉन्ड, दिस वन। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं H प्लस, एंड साथ में मेरे पास क्या है, H2O है, तो मुझे क्या मिलेगा, H2O है। तो ट्रिपल बॉन्ड तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड वाला मॉइटी है, यहां पे पहला इसका प्रोटोनेशन होगा, टर्सरी कार्ब कैटायन बनेगा, फिर वहां पे H2 अटैक करेगा, टर्सरी अल्कोहल बनेगा आपको, ठीक है। देखिए मैं सपोज सिर्फ इस मॉइटी की बात कर रहा हूं, तो पहले ये डबल बॉन्ड H प्लस को गेन करेगा और आपको क्या देगा, टर्सरी अल्कोहल। जो आपका H आएगा वो इस पोजीशन पे आएगा, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या बना, 3 डिग्री कार्ब कैटायन, कार्बो कैटायन। अब आपका H2O, ये यहां पे इसे एलिमिनेट कीजिए, H2O पे लोन पेयर यहां पे अटैक करेंगे और ये बना देंगे आपके पास अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। यहां पे H तो था ही, इसे कट मार्क कीजिए, तो क्या बन जाएगा, इतना पूरा पोर्शन आपका जो था, ये आपका जो डबल बॉन्ड वो टर्सरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट रहेगा। लास्ट जो इसके अंदर एग्जांपल है वो देख लेते हैं हमारे पास, फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये लास्ट एग्जांपल है आपके पास। आपको दे रखा है OH, दिस ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज R। आपको दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब बताइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। रिड्यूस्ड कौन होगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होगा, किस में रिड्यूस होगा, पहले डबल बॉन्ड में। वो डबल बॉन्ड कैसा आएगा, एंटी टाइप का डबल बॉन्ड होगा, ई डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे लिंडलार कैटालिस्ट तो आपको दे नहीं रखा, ना ही हाइड्रोबोरेशन आपको दे रखा, तो आपको मिलेगा रिडक्शन होगा, पहली चीज रिडक्शन होगा, और आपको ई डबल बॉन्ड मिलेगा। ओके, तो करवा दीजिए रिडक्शन, ई डबल बॉन्ड भी आपको यहाँ पे लाना है। तो OH, दिस वन इज डबल बॉन्ड, और दिस वन इज R। तो जो मेरे पास कार्बन का अगर मैं नाम दूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे आपको मिल गया दिस डबल बॉन्ड। ओके, फिर फर्दर इसका हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, इसका करवाना एपॉक्सी डाइज। सपोज कीजिए मैंने इसके लिए यूज में लिया मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, आपके पास क्या बनेगा, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होगा, प्लेन अबाउट द प्लेन बनेगा, और किसकी साइड में बनेगा, जिस डायरेक्शन में आपका दिस OH रहेगा ना, दिस OH उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की कोशिश करेगा, उसी के डायरेक्शन में आपके पास बनेगा। तो मैं आपको बना देता हूं, दिस R,
अबाउ द प्लेन मेरे पास रहा इपॉक्साइड। ओके, ये आपका रह गया प्रोडक्ट। तो ये था आपका ओवरऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के थ्रू सिंगल डाइस्टीरियो आइसोमर बनता है। डाइस्टीरियो आइसोमर की स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पे डिपेंड कर रही है? आपके स्टैटिक मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, मींस वहां पे 2 या मोर रिएक्शन पाथ अवेलेबल होगी और किसी एक रिएक्शन पाथ से आपके पास प्रीडोमिनेटली सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।